As a sports person, I would like to see every Indian healthy and fit. Tobacco harms health and fitness. All forms of tobacco are dangerous and deadly. Please stay away from tobacco if you want to lead a healthy life. I do, so should you. Let us raise the wall against tobacco. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूं सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों, बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर
तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं। तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहाँ से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पेक्किम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पेक्किम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था AA फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। यह कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है।
मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकियम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकियम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था AA फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूं मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें
5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है, और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है, और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है, और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है, और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से, और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं, और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है, और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए, और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन, और अथेया का डांस वर्जन, और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी
सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहाँ से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू।
दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है।
सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूं मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है।
माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर भारत को मतलब बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से, और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकियम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकियम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था AA फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और
सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से, और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पेक्किम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पेक्किम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़।
एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था AA फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है। और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है। मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है। मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की
ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया एंड सिक्स सॉन्ग होगा
आया ना तू एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकियम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकियम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। यह कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग
तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं। तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहाँ से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया ना तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा। और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है। और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूं मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है।
भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भरत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर भारत को मतलब बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूं सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था AA फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें
5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ,
दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पेक्किम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पेक्किम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। यह कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू।
दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में बाद में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है।
सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूं सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा। और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है।
माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर भारत को मतलब बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से, और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूं सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और
सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से, और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू, एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकियम के द्वारा स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकियम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़।
एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था AA फिल्म्स के थ्रू एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस सेट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया एंड सिक्स सॉन्ग होगा आयाना तू एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की
ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फ़िल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुँचता है और फिर उन्हीं के साथ वहाँ रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं, तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहाँ से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया एंड सिक्स सॉन्ग होगा
आया आया ना तू, एंड 7 सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ सन 2019 के भारत मूवी का रिव्यू। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनमें आपको मूवी की डिटेल्स ही आपको दे पाता हूं, जैसे कि मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टारिंग रोल में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, या स्टोरी क्या है, सॉन्ग्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता पाता हूँ। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। भारत सन 2019 की भारत की हिंदी भाषा की ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अली अब्बास ज़फ़र के द्वारा, और मूवी की कहानी को लिखा गया है अली अब्बास ज़फ़र और वरुण वी शर्मा के द्वारा। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया था अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री एंड भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार एंड निखिल नमित एंड सलमान खान, इन सभी के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर एंड जैकी श्रॉफ। एंड मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है मार्किन के द्वारा एंड एडिटिंग की गई है रामेश्वर एस भगत के द्वारा। और अगर मूवी के अंदर म्यूज़िक की बात करें तो सॉन्ग्स दिए गए हैं जूलियम पैकिम के द्वारा एंड स्कोर म्यूज़िक दिया गया है जूलियम पैकिम के द्वारा और सॉन्ग्स दिए गए हैं विशाल शेखर के द्वारा। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रियल लाइफ प्रोडक्शंस एंड सलमान खान फिल्म्स एंड टी सीरीज़। एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए फिल्म्स के थ्रू। एंड मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 जून सन 2019 में। एंड मूवी का टोटल रनिंग टाइम 155 मिनट है और मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था। 100 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है मूवी थी और 325 करोड़ रुपए का मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस हिट किया है। एंड दोस्तों बात करूँ मूवी के प्लेस की, तो मूवी ने जो टॉप 10 मूवीज़ में जो रिलीज़ हुई हैं बॉलीवुड की, उनमें 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है भारत। पर मूवी ने IMDb पर कुछ खास रेटिंग प्राप्त नहीं की है, मात्र 10 में से 4.7 अंक मूवी ने प्राप्त किए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूवी दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन मूवी की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। स्टोरी में आपको दोस्तों बता देता हूँ मूवी की कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी के अंदर सलमान खान ने भारत का किरदार निभाया है और सोनाली कुलकर्णी ने उनकी माँ का रोल निभाया है और जैकी श्रॉफ ने उनके पिता का रोल निभाया है भारत के का, और कैटरीना कैफ ने कुमुद का रोल निभाया है और सुनील ग्रोवर ने विलायती दोस्त का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। 70 वर्षीय भारत अपनी दुकान को बिकने से बचाने के लिए गुंडों से लड़ते हैं, क्योंकि उस दुकान से उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हैं और काफ़ी कहानियां भी हैं। ये कहानी बताने के लिए फ़िल्म को हमें लगभग 60 साल पीछे ले जाना पड़ता है, मतलब यह फिल्म हमें 60 साल पीछे ले जाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन का समय है और सभी हिंदू परिवारों की भांति भारत का परिवार भी अपने वतन आने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी भागदौड़ में भारत की छोटी बहन और उसके पिता पाकिस्तान में ही छूट जाते हैं। जुदा होते हुए पिता भारत से वादा लेते हैं कि जब तक वह वापस ना आ जाएं, वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उन्हें एक करके रखेगा। पिता का वादा भारत के दिल और दिमाग में छप जाता है। माँ, दो बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बुआ के घर पहुंचता है और फिर उन्हीं के साथ वहां रहता है। बुआ का एक जनरल स्टोर बुआ का एक जनरल स्टोर होता है जो भारत को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि पिता ने वादा किया था कि वह उससे वहीं आकर मिलेंगे। इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है विलायती से और दोनों की दोस्ती फिल्म को काफ़ी हद तक प्रभावी बनाती है। भारत में 1947 से लेकर 2000 तक की कहानी दिखाई गई है। इस दौरान भारत और विलायती अलग अलग
तरह की नौकरियां करते हैं, कई बार जान की बाजी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में दोनों ग्रेट रशियन सर्कस का हिस्सा बनते हैं। तो 1970 में मजदूर बनकर खाड़ी देशों में जाते हैं और वहाँ से लौटकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तीसरी नौकरी भारत उन्हें ले आती है और मर्चेंट नेवी में वह नौकरी करते हैं। इसी बीच भारत की मुलाकात होती है कुमुद से, जो कि खुले विचार वाली मजबूत किरदार के रूप में सामने आती है। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री फिल्म के अंदर आपको देखने बनती है, मतलब देखनी भी चाहिए। और अंत तक आते आते फिल्म की कहानी इमोशनल हो जाती है। तमाम जिम्मेदारी को निभाने के बाद क्या भारत को अपने खोए पिता और छोटी बहन मिल पाएंगे, यह देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो मूवी देखिएगा, डेफिनेटली आपको मूवी पसंद आएगी। और मैं बात करूं मूवी के अंदर सॉन्ग्स की, तो कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा स्लो मोशन, दूसरा सॉन्ग होगा चाशनी, थर्ड सॉन्ग होगा अथेया, एंड फोर्थ सॉन्ग होगा जिंदा, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा तुरपिया, एंड सिक्स सॉन्ग होगा आया तू, एंड सेवन सॉन्ग होगा थप थप। बाकी आपको 8, 9, 10 सॉन्ग जो हैं आपको चाशनी का रिप्राइज वर्जन और अथेया का डांस वर्जन और चाशनी का आतिफ असलम वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा।